कौन सा मॉडल है? 9 पावर। रेडमी 9 9 पावर। पावर। तो इसमें ये क्या है कि डेड है और मतलब हमारे सर्किट को, उस सर्किट को अच्छी तरह से आप समझिए, समझने के बाद तब डिसीजन लीजिए कि हमको करना क्या है। लेकिन हमने इसके अंदर परमानेंट किया। सॉल्यूशन अदर टेक्नीशियन टेम्पोररी सॉल्यूशन करता है सर। चला जाता है। और ऐसा सॉल्यूशन सर डायग्राम पे भी नहीं है। एपीटी को लेके मतलब वो भी तो नहीं बताया ना बर्नियो कि एपीटी में भी आपको जाके देखना है एपीटी होता क्या है, और ये जो फॉल्ट था ये हमारा डेड हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं इसके बारे में आईसी वाइज काम करता है। अगर इसके अंदर क्या है, यूएफएस चिप लगा हुआ है, तो यूएफएस चिप जो जिसमें भी आएगा तो इसमें ज्यादातर मोस्टली प्रॉब्लम ये आता है क्वालकॉम के अंदर एपीटी से आता है, एपीटी मॉड्यूलेटर से। एपीटी है ना, एपीटी मॉड्यूलेटर से आता है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले आप लोग भी अगर कोई फोन अगर ऐसा आ रहा है, कोई फेस करने को मिल रहा है जो डायरेक्ट कोड बनाता हूँ, आप क्या कर लीजिए कि मॉड्यूलेटर पे एक बार चिप है तो एक बार मॉड्यूलेटर के ऊपर ध्यान दे दीजिए। डेड कंडीशन में जो डायरेक्ट पोर्ट बना रहा हूँ, हाँ डायरेक्ट पोर्ट, वो भी क्वालकॉम हो, क्वालकॉम तो उसके अंदर क्या कीजिए कि आप एक बार उसको क्या कर लीजिए, एपीटी मॉड्यूलेटर को टारगेट कर, हाँ एपीटी को टारगेट एक बार कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SA स्मार्ट फ्यूचर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आज मेरे पास फिर से एक नया केस स्टडी फोन आया है, जिसमें मैं लाइव क्लास में ही रिपेयर करूंगा। जो ये रेडमी का 9, कौन सा मॉडल है? 9 पावर। रेडमी 9 पावर। तो इसमें ये क्या है कि डेड है, और डेड के साथ साथ क्या है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है वो डायरेक्ट मैं आपको आज लाइव करके दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है कि हमारा ये फोन क्या है, आपका ऑन है या डेड है? डेड है सर। डेड है जी सर। अब देखिए ये कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि डायरेक्ट एक बार हमें क्या करना होगा कि एक बार इसका पोर्ट हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बार पोर्ट चेक करेंगे, और पोर्ट चेक करने के बाद ये डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे, और ये देखिए ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है। पोर्ट क्या बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, क्वालकॉम HS USB QD लोडर। ये डायरेक्ट बन रहा है, ऑटो बन रहा है, बल्कि ये क्या बनना चाहिए, नहीं सर। क्यों? आइडियल होता है सर क्वालकॉम, क्योंकि ये क्वालकॉम चिपसेट है ना। हाँ, MTK में ये चीज बनना चाहिए। तो ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का इसके अंदर क्या है कि प्रॉब्लम जो खोजेगा वो किसके ऊपर खोजेगा, एक्चुअल में पहली बात हम आप लोगों को भी बता दें, आप लोगों को भी ये चीज पता है कि इसके अंदर यूएफएस चिप क्या है, यूएफएस चिप है। तो यूएफएस चिप में हम लोग डायरेक्ट जो है ना यूएफएस को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि 9 पावर में क्या है, 9 पावर में क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या होता है, एपीटी आईसी। जो हमने क्लास में अच्छी तरह के जो नेटवर्क सेक्शन था उसके अंदर हम लोगों ने बताया है, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग पहले क्या करते हैं कि एपीटी आईसी को पहले फुल डिटेल से समझ लेते हैं, और आज हम लोग उसका लाइव क्लास में क्या करेंगे, उसको बाईपास करके देखेंगे। यानी हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन, ऐसा बहुत सारा वीडियो आप लोगों को क्या होता है मिल जाएगा, जिसमें आपका 2 कैपेसिटर हटाइएगा तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। दिखा देता है बट नहीं चल पाता। हाँ, वो क्या होगा कि कुछ दिन चलेगा, फिर वो प्रॉब्लम वापस आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा उसकी एपीटी के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से और भी समझ लेते हैं। तो बर्नियो को हमने खोल रखा है, ये रेडमी कौन सा मॉडल है, 9 पावर। तो सबसे पहले हम लोग एपीटी पे जाएंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि समझेंगे कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये हमारा क्या है, एपीटी आईसी। ये है हमारा क्या, एपीटी आईसी है। इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें एपीटी को ये समझना है कि आखिर एपीटी के वजह से ये प्रॉब्लम क्यों आती है। क्या है, एपीटी की वजह से ये प्रॉब्लम क्यों आती है, एपीटी के वजह से ये प्रॉब्लम क्यों आती है। एक्चुअल में एपीटी का काम क्या है, एपीटी हाँ एक तरह के क्या है, ये सिग्नल बूस्टर। यानी ये चीज हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि देखिए,
इसका काम क्या है कि जहाँ पे अगर हमारा वीक सिग्नल है, क्या है, जहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नेटवर्क टावर से दूर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हाँ, यानी ये बूस्ट करने का काम, क्योंकि इसका एपीटी का मतलब क्या है, ये एपीटी मॉड्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, एपीटी मॉड्यूल, एपीटी मॉड्यूल आईसी, ठीक है ना, सॉरी मॉड्यूलेशन, नहीं, एपीटी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, ये एपीटी मॉड्यूलेटर यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, यानी ये क्या करता है कि एक सिग्नल बूस्टर का काम करता है, कि जैसे अगर हमारे पास हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो हमारा जो टावर होता है, यानी एक टावर से छोड़कर हमारा दूसरे टावर को हमारा क्या पकड़ता है, शिफ्ट होता है हमारा फोन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पास का सिग्नल जो होगा वो वीक हो जाएगा, कहीं हाई होगा, तो उस समय ये आईसी बहुत ही काम करता है। अब देखिए ये तो क्वालकॉम की बात है, एमटीके में ये आईसी अलग से नहीं होती है, उसके लिए क्या होता है, पावर आईसी में मर्ज हो जाती है, और जो स्पेशली उसके लिए एक डीपीए की लाइन निकलती है। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में समझेंगे। देखिए ये है हमारा एपीटी मॉड्यूलेटर, क्या है, एपीटी मॉड्यूलेटर, हाँ, एपीटी मॉड्यूलेटर, इसको क्या मिलता है, सबसे पहले इसको एक वीपीएच पावर मिलता है, क्या मिलेगा, वीपीएच पावर। अब ये देखिए वीपीएच पावर कितने वोल्ट की सप्लाई होती है, 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट की होती है। फिर यहीं से क्या होगा कि इसको एक और सप्लाई मिलेगी, जी सर, क्या मिलेगी, एक और सप्लाई मिलेगी। अब वो सप्लाई क्या है, जैसे यहाँ पे देखिएगा क्या कि एक कैपेसिटर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर है या नहीं है, जी सर, है ना, अब यही एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और यहाँ पे आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 कैपेसिटर आपको मिलेगा, यानी इसके लाइन में देखिए एक्चुअल में इन तीनों का लाइन क्यों एक है वो देखना है हम लोगों को, प्रॉब्लम कहाँ से आती है उसको अच्छी तरह से हम लोगों को समझ लेना है। आपको डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, जीएनडी। एक्चुअल में ग्राउंड क्या होती है कि इसी पिन से, यानी इसके बॉल से, कितने नंबर बॉल, 1 नंबर बॉल है, ये 1 नंबर है, और ये 12 नंबर बॉल, क्या है, 12 नंबर है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या बोला गया, VDD वीबैट, क्या दिया गया है, VDD वीबैट के नाम से ये दिया, ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि यहीं से जो दूसरा एक सप्लाई जो निकाला है वो किस नाम से दिया है, यानी इसको दिया गया है क्या, वीबैट SW। अब जहां तक SW की बात होगी तो यहाँ पे स्विचिंग की बात होगी, है कि नहीं, और इसके नीचे ये जो दिया गया है क्या है, ग्राउंड स्विचिंग है, ये क्या है, GND SW, ठीक है ना। तो GND SW कितने नंबर, 8 नंबर बॉल, 8 नंबर बॉल। तो ये तो हो गई इसकी वीपीएच पावर की सप्लाई, क्या हो गई, वीपीएच पावर। लेकिन इसका मेन जो रीजन है इसका क्या आने का, ये डायरेक्ट कोड बनाने का, उसका रीजन क्या है वो समझिए। ये एक लाइन है, ये कौन सी लाइन है, VDD 1.8, हाँ, तो ये कितने नंबर बॉल को जा रही है, 4 नंबर बॉल। देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जाती है 1. इसको बोला गया VDD 1.8 वोल्ट। तो एक्चुअल में यहाँ पे भी एक कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या है, VREG L9A, क्या लिखा हुआ है, VREG L9A 1.8 वोल्ट। तो ये वोल्टेज क्या है, कौन सा वोल्टेज है, ये यूनिवर्सल वोल्टेज, हाँ, ये क्या है हमारा यूनिवर्सल वोल्टेज है, क्योंकि यही वोल्टेज सीपीयू को, यूएफएस को और भी अदरवाइज बहुत सारे सिस्टम को ये वोल्टेज मिलता है, जो सेकेंडरी का ये यूनिवर्सल वोल्टेज है। तो मेन रीजन यही से शुरू होता है, मेन समस्या जो है वो कहाँ से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा, ठीक है ना। तो हमें और भी क्या है कि देखिए, एक है वोल्टेज स्विचिंग जो पीएफओ को मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, पीएफओ को, 4G पीएफओ को यहाँ पे दिया जाता है। तो ये कितना है लाइन हमारा, यहाँ से देखिएगा तो एक क्या लगा हुआ है, कॉइल है,
जी सर। तो यहाँ पे ये बूस्ट कॉइल यानी बक कन्वर्टर है। क्या है? VSW, ये बक कन्वर्टर है। उसके बाद क्या है कि यहीं से वोल्ट आउट LDO निकला है। क्या निकला है? वोल्ट आउट LDO। V आउट LDO, ठीक है, V आउट LDO के नाम से। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक कैपेसिटर है या नहीं है? जी सर। जी सर। है ना? और उसके बाद ये चले गए कहाँ? इसका नाम दे दिया गया VPAAPT, जो 4G PFO को मिलता है। किसको मिलेगा? 4G PFO को। 4G PFO को, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर करना क्या है सो समझिए। होता क्या है कि बहुत सारे हैंडसेट में, बहुत सारे आप वीडियो में देखेंगे कि कैपेसिटर कौन सा निकाला जाता है, कौन सा कैपेसिटर को निकालता है। तो देखिएगा क्या है कि इसमें 2 कैपेसिटर को बाहर निकाल देता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो आपका ये जो कैपेसिटर है ना, C3802 और C3804, ये 2 कैपेसिटर को अमूमन बहुत सारे वीडियोस में ये निकालते हुए देखे होंगे आप लोग। लेकिन हमें क्या चाहिए? ये परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस आईसी को, यानी हमें ये अगर अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर देंगे, और नहीं है तो हम इसको बाईपास करेंगे। क्या करेंगे? बाईपास करेंगे। तो बाईपास का तरीका क्या है? किसी दूसरे बोर्ड से नहीं, हम बाईपास का तरीका क्या है? हमें क्या करना है कि ये आईसी रहेगा, जी, हमको स्विचिंग को रोक देना, क्योंकि समस्या सबसे ज्यादा कहाँ से आती है? तो स्विचिंग से, ठीक है ना। अब ये स्विचिंग से जो समस्या आती है, उस समस्या को हमको रोकने के लिए क्या करना होगा? डिवाइडर सर्किट तैयार करना। हमें एक डिवाइडर सर्किट को क्या करना होगा? तैयार करना होगा। यानी हम लोग अच्छी तरह से इसके बारे में समझे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉइल को रिमूव करना होगा। यानी सबसे पहला काम हमें स्विचिंग को रोकना है। जी सर। क्योंकि जब ये स्विचिंग करेगा, ये आईसी में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ये क्या होती है कि इसका ये जो L9 की ये जो लाइन है, ये क्या हो जाती है? गड़बड़ी, यानी कुछ शॉर्टिंग हो जाने की वजह से ये डायरेक्ट पोर्ट में हमारा फोन क्या हो जाता है? चला जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, एक हमें डिवाइडर बनाना है। क्या बनाना है? डिवाइडर। तो डिवाइडर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक यहाँ से एक सप्लाई को ऐसे ले जाना है। तो डिवाइडर सर्किट में क्या होगा कि यहाँ पे हमें 2 रजिस्टर है। मान लीजिए कोई सेम ओम का लगा सकते हैं आप लोग। डिवाइडर सर्किट के बारे में तो हम समझाएंगे आप लोग, समझाए कि नहीं? तो उसके बाद अब इसे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे दे देना होगा। क्या करना है? बीच से जो डिवाइडर बनेगा, उस बीच से हमें यहाँ पे क्या कर लेना है? दे देना है। एक्चुअल में जब आप चेक कीजिएगा तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा 0.9, 0.8, 1.8, 1.2 वोल्टेज भी यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर यहाँ पे 4 वोल्ट है तो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2.0। हमें ये आईसी को रहने देना है और कुछ करना नहीं है। तो देखिए, अब आपको करना है ये काम। क्या करना है? ये फोन में हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। तो अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को फीडबैक में भी दिखा देते हैं कि फीडबैक में देखिए ये क्या है हमारा? कैपेसिटर। हाँ, ये क्या है? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर। ये कौन सी कैपेसिटर है? यूनिवर्सल वोल्टेज वाली। नहीं, ये यूनिवर्सल वाली नहीं है, बल्कि ये वीपीएच वाली है। क्या है? वीपीएच वाली है। तो आपको क्या करना है? देखिए, करना क्या है कि आपको इसे रिमूव करना है। इस कैपेसिटर को क्या कर दीजिए? रिमूव। इसे रिमूव कीजिए और इस कॉइल को रिमूव करना है। कॉइल रिमूव करने के बाद हमको यहाँ पे वो रजिस्टर को फिक्स करना है। कहाँ पे फिक्स करना है? इस कैपेसिटर में हमें वो डिवाइडर सर्किट को तैयार करना है, और उसके बीच से हमें कॉइल के इस सिरा पे जंपर देना है। हाँ, तो देखिए आप लोग ये कीजिए, हम ये करके हमको दिखाइए। देखिए, हाँ दिखाइएगा वहां पे। बोर्ड को बाहर निकालिए और एपीटी कहाँ पे है वो हमको बताइए।
यही दोनों को पहले निकाल लेता है कि नहीं। हाँ, अब देखिए हमको क्या करना है, ये दोनों तो आउटपुट का है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों जो है हमारा, ये और ये कैपेसिटर, ये दोनों क्या है कि वो पीएफओ को मिलता है एम्पलीफाई करके, वोल्टेज को क्या कर रहा है, एम्पलीफाई करके, यानी यहाँ पे एम्पियर जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बक कन्वर्टर का काम बन रहा है। यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, ये वाला, ये सॉरी ये कैपेसिटर जो है, हमें इसे रिमूव करना है और इसको रिमूव करना है। क्या करना है, चलिए दोनों को रिमूव कीजिए। रिमूव करके और एक बार ये देखना है हमें कि ये ऑटो पोर्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। कॉइल और ये कैपेसिटर, हाँ इसे निकालिए, ये दोनों को निकालिए, ठीक है, उसको निकालिए। बहुत अच्छा है। अब एक बार हमें क्या करना है, सेट को ये देखना है ऑन करके, क्या करके देखना है, ऑन करके लगाइए उसको बोर्ड में, डिस्प्ले में लगाइए उसको, थोड़ा ठंडा होने दीजिएगा। समस्या क्या था, पहले इसमें ऑटो पोर्ट था, क्या करना है, हमें वो निकला है, स्विचिंग रुका है, क्या हुआ है, हमने जब इसको निकाल दिया कॉइल को, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्विचिंग रुका है। अब एक बार देखना है हमें, सेट को ऑन करके या फिर डायरेक्ट हम पोर्ट पहले चेक करेंगे। क्या करेंगे, पोर्ट को चेक करेंगे कि हाँ पोर्ट बन रहा है या अभी भी ऑटो पोर्ट बन रहा है या फिर खत्म हो गया, ठीक है, लग गया। यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे इसको ऑटो पोर्ट बन रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करना है हमको। अभी कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ डिटेक्ट किया नहीं सर, ऑटो पोर्ट खत्म हो गया। क्या हुआ, ऑटो पोर्ट बन रहा है या नहीं, ऑटो पोर्ट बनना बंद हो गया, बंद हो गया ना जी। अब देखिए यहाँ पे सिंबल भी आ गया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जी सर, जी सर, क्या हुआ है, सिंबल भी आ गया। चार्ज हमारा फोन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज हमारा फोन, एक बार देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि अभी चार्ज नहीं है ये फोन, क्या है हमारा, चार्ज नहीं है सर। ये पोर्ट तो बनाना छोड़ दिया, पोर्ट बनाना छोड़ा या नहीं, देखिएगा यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल आ जाता है, आया जी सर, आया ना। तो अभी ये फोन में क्या होगा, समस्या ये होगा कि नेटवर्क नहीं आएगा, क्या होगा, नेटवर्क नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन, हम 2 कैपेसिटर को भी निकालते तो ये काम बन सकता था, लेकिन फिर वो दोबारा आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, एक डिवाइडर सर्किट आप तैयार कीजिए, और उसके बाद हम आपको ये बताते हैं कि कैसे डिवाइडर तैयार करना है। डिवाइडर आप यहाँ पे लीजिए इसको, जब तक आप एक बोर्ड खोजिए, देखिए किसमें सेम। अब डिवाइडर सर्किट बनाने का हमें क्या है, ये हमें सेम बोर्ड चाहिए। इसको निकालिएगा, इसको चार्ज में जब तक लगा देते हैं, जब तक आप उसको खोल ढूंढ के रखिए। अब तक चार्ज होगा, हमको दिखाइएगा यहाँ पे। हमें क्या करना है, सेम बोर्ड, सेम वैल्यू का 2 रजिस्टर लेना है।
ये डिवाइडर जी हाँ। हाँ बस, हाँ देखिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या है, अब आपको क्या करना है कि लगाइए चार्जर और लगाकर यहाँ पे चेक कीजिए कि 2.0 आ रहा है कि नहीं। कहाँ पे? डिवाइडर से उसमें लगाइए, बोर्ड में लगाइए। बोर्ड में लगने के बाद थोड़ा सा अब बोर्ड में जब लगेगा तो हमें वहां पे उसके पीछे आपको देखना है, पीछे। चलो वो चार्ज लेगा, कोई बात नहीं, सही बात है। इधर चेक करना है, पीछे पीछे जहाँ पे आप लगाए हैं, यहाँ पे चेक होगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा उसी पे दिखाइएगा। एक मिनट रुकिए। कुछ नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट इसको लगाइए, नीचे उलट जाएगा ना, आगे पीछे देख लीजिए कौन पॉजिटिव है कौन नहीं है। यहाँ पे लगाइए ना, इसको लगाइए। ठीक है। पीछे अब लगाइए, पीछे घुमाइए, वहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाइए। हाँ, अब देखिएगा कि यहाँ पे 4 वोल्ट और यहाँ पे 2.0 वोल्ट, ये चेक कीजिए। हाँ बिना ऑन किए कोई बात नहीं, VPH पावर का हम लोग चेक कर रहे हैं ना। तो देखिए वहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट चेक कीजिए। यहाँ जी सर, आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज क्या है? 4 वोल्ट आ रहा है। 4 वोल्ट आ रहा है ना जी। और फिर यहाँ का वोल्टेज चेक कीजिए जी, कितना आ रहा है? 2 वोल्ट आ रहा है। 2 वोल्ट आ रहा है 2.0 जी, 2.0 यानी वोल्ट। हम लोगों ने क्या किया, 1.60 एम्पियर। यहाँ पे दिखा दीजिए तो कितना ले रहा है यहाँ पे? 1.60 एम्पियर। चलिए ठीक है। अभी बैटरी बहुत ही डिस्चार्ज है, थोड़ा देर इसको चार्ज में लगाकर क्या कीजिए, छोड़ दीजिए और उसके बाद थोड़ा देर के बाद इसको ऑन करेंगे। ठीक है, हो गया। देखिए अब चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग कितना परसेंट? 4% है। अब इसको ऑन करके देखिए, ऑन कीजिए। ऑन 4% ऑन कीजिए। ऑन हुआ है ना? ऑन हो रहा है अच्छी तरह से। ऑन होने दीजिए, कंप्लीट ऑन होने दीजिए। और दो चीज को इसके अंदर देखना है। क्या देखना है? 2 चीज को देखना है, यानी सिम लगाकर हमें देखना है कि इसके अंदर नेटवर्क है या नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए वहाँ पे आप ये सिम लगाइए। कोई नहीं, ये लगाइए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ऐसे दबाकर तब लगाइए। आरएफ केबल लगा लीजिए इसके अंदर। आरएफ केबल ताकि नेटवर्क ये देखना है कि कोई वीक सिग्नल तो नहीं रहेगा। अब दिखाइएगा ये नेटवर्क। नेटवर्क आ रहा है। नेटवर्क तो मतलब चलिए उंगली हटाइए।
हाँ आ गया, फुल आ गया। ये देखिए देखिए नेटवर्क भी क्या है हमारा बिल्कुल ओके है, नेटवर्क भी हमारा सब कुछ ठीक हो गया। अब हमारा ये फोन चलने लायक है या नहीं? जी सर। ये फोन क्या था? डेड था सर, डेड कंडीशन में आया। एक कंडीशन में आया जी सर। और इसका प्रॉब्लम जो दिख रहा था उस पे हम लोगों ने काम किया नहीं सर, नहीं उससे अलग ऑन भी हो गया और नेटवर्क भी आ गया। जो हमने एपीटी मॉड्यूलेटर पे काम किया हम लोग सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने इसके अंदर परमानेंट सॉल्यूशन डाला है। जी सर। हाँ ठीक है, मेरे पास अगर आईसी रहता तो हम डायरेक्ट आईसी को क्या कर लेते? चेंज कर लेते हैं, रिप्लेस कर रिप्लेस कर देते देते हैं, हैं। ठीक है ना? जी सर। तो उस तरीके से हमारे पास पूरा दाम देता है। हाँ ये कस्टमर हमारा पूरी तरह से अच्छे तरह से पूरा दाम दे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है कि ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुआ है तो कुछ सीखने को भी बहुत कुछ इसके अंदर मिला है सर। मिला है कि नहीं? अब डिवाइडर का क्या काम है ये पता चल रहा है ना? हाँ सर, हम लोग चाहते तो टेम्प्रोरी सोल्यूशन भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, परमानेंट किया कि इसमें बाद में कोई मुश्किल नहीं आए बोल के। हाँ क्योंकि हमको क्या करना है कि परमानेंट लेना है। हाँ। अगर 2-4 दिन 5 दिन के बाद अगर कस्टमर वापस चले आए हाँ। तो फिर वो सोल्यूशन कोई ढंग का नहीं होता है। जी सर। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको परमानेंट सोल्यूशन। इसमें कितना सीखने को मिला है आप लोग? जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोग खुद किए है ना? हाँ सर। जी सर। जी सर। सबसे बड़ा ये बात है कि जो हम लोग डिवाइडर सर्किट पढ़े हैं हाँ, वो यहाँ पे काम काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हम लोग समझे हैं। जी जी जी। तो यहाँ पे हम लोगों का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही काम आया है। देखिए किसी भी फोन को अगर हमें काम करना है तो हर बार आईसी पे ही काम नहीं करना है। मतलब हमारे उस सर्किट को अच्छी तरह से आप समझिए, समझने के बाद तब डिसीजन लीजिए कि हमको करना क्या है। तो ये क्या है, ये भी तो एक तरीका है ना। अगर हमारे पास नहीं है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, परमानेंट ना करके टेम्पोररी भी कर सकते हैं। तो हम टेम्पोररी भी दे सकते थे, लेकिन हमने इसके अंदर परमानेंट सॉल्यूशन निकाला। टेक्नीशियन टेम्पोररी सॉल्यूशन करता है सर। टेम्पोररी करता है तो कस्टमर भी तो जाता है सर, तो कस्टमर भी नहीं आएगा। हाँ तो फिर कस्टमर को भी तो देखना पड़ता है ना, कस्टमर भी हमारा चला जाता है। और ऐसा सॉल्यूशन सर डायग्राम पे भी नहीं है, मॉड्यूल पे या फिर कहीं नहीं, ऐसा सॉल्यूशन क्यों देगा वो? अब देखिए बहुत कुछ मिला या नहीं? जी सर। ठीक है, चलिए। मतलब एपीटी को लेके मतलब वो भी तो नहीं बताया ना बोर्नियो कि एपीटी में भी आपको क्या देखना है। एपीटी होता क्या है, और ये जो फॉल्ट था ये हमारा डेट हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं इसके बारे में कुछ नहीं। ये चेंज हम तब करेंगे ना जब पता रहेगा कि इसको चेंज करना है। जी बिल्कुल। मान लीजिए हमें फॉल्ट को, देखिए कभी भी कोई भी काम करने से पहले फॉल्ट को समझना है। मॉडल वाइज हमें काम भी करना है। जैसे हम मॉडल वाइज तो नहीं बताएंगे, आईसी वाइज काम करना है। अगर इसके अंदर क्या है, यूएफएस चिप लगा हुआ है, तो यूएफएस चिप जिसमें भी आएगा तो इसमें ज्यादातर मोस्टली प्रॉब्लम ये आता है क्वालकॉम के अंदर एपीटी से आता है। एपीटी है ना, एपीटी मॉड्यूलेटर से आता है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले आप लोग भी अगर कोई फोन अगर ऐसा आ रहा है, कोई फेस करने को मिल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि मॉड्यूलेटर पे एक बार मॉड्यूलेटर के ऊपर ध्यान दे दीजिए। डेड कंडीशन में जो डायरेक्ट पोर्ट बना रहा हूँ, हाँ डायरेक्ट पोर्ट, वो भी क्वालकॉम हो जो यूएफएस चिप हो, तो उसके अंदर क्या कीजिए कि आप एक बार उसको क्या कर लीजिए, एपीटी को टारगेट एक बार कर लीजिए, बाद में आगे को टारगेट कीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई हम लोग तो बहुत सारे टेक्नीशियन यही समझेगा कि चलो भाई यूएफएस के ऊपर काम करते हैं जो डायरेक्ट पोर्ट बन रहा है। तो नहीं, जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो आपको बताया गया है, जो टेक्निक बताया गया है, जो रिपेयरिंग का वे है, वो चीज जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ठीक है।